Assalamu alaikum, dear students of 4th grade. Dear students, have you ever heard any story? Okay, do you like to listen to a story? Well, today I will tell you a story about a man whose name was Robin Hood. He was a lawless person. I mean, he was an outlaw. He used to rob the rich people and help the poor and needy. Let us read the story and find out what is happening in the story. Robin Hood's fame spread far and wide among the people of every class. Everyone knew who he was and what he did. The common people had made him their hero. Once Robin Hood and his friends were sitting under a tree in a forest. They were enjoying themselves, eating bread and butter. All of them were in a slightly mischievous mood. Suddenly they saw a man coming towards them. Robin said, "I think this fellow is a young miller." By this time the man had come so near that they could see him clearly. His clothes were dusted with flour. He carried a great sack of meal on his back. As the man neared, Robin Hood's scores surrounded him, pretending to be robbers. "Beware," said the man. "Let me tell you that you are on Robin Hood's land. If he finds you seeking to rob an honest craftsman, he will punish you." The warning, however, did not push the scores back. The man then put his sack down and kneeled on the ground. As he opened his bag, all the scores moved forward to see what he had. Suddenly the man threw the flour into their faces. Robin Hood laughed at the sight and asked the man who he was. The man replied, "I am a miller's son." Robin Hood then praised the man for his wit and bravery and revealed his true identity. प्यारे बच्चों, रॉबिन हुड इतना मशहूर था लोगों में, और जो समाज के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उससे वाकिफ थे. हर एक जानता था कि रॉबिन हुड कौन है और वो क्या करता है. यानी था तो वो कानून से भागा हुआ एक इंसान, लेकिन काम अच्छे करता था. तो दैट इज़ वाई लोगों में वो बहुत मशहूर था और बहुत प्यारा था. तो आम इंसान ने उसको अपना हीरो माना था. एक दिन क्या होता है, रॉबिन हुड और उसके जो दोस्त थे वो एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठे हुए थे और खाने का लुत्फ उठा रहे थे. हर एक बड़े अच्छे मूड में थे. सब हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे. तो अचानक उन्होंने एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा. रॉबिन हुड ने दूर से कहा कि ये आदमी जो है ये कोई मिलर है. मिलर जो आपके यहाँ फ्लोर मिल होती है, जिसमें कि ये जो चावल हैं या गेहूं हैं उनको पीस के आटा बनाया जाता है. तो इसी असना में ये जो इसके लोग थे वो भी देख रहे हैं, जो इसके साथी थे. इसी असना में ये इंसान जो है, ये आदमी जो है उनके करीब आता गया और अब वो अच्छे से नज़र आने लगा. उसके जो कपड़े थे वो धूल से, आटे के धूल से भरे पड़े थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें कुछ खाने की चीज़ थी. जो ही ये आदमी उनके पास पहुंचा, रॉबिन हुड के जो कंपेनियन थे, साथी थे, वो इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उनने सोचा ये कोई लुटेरा है. लेकिन जब आदमी ने देखा तो वो डरा नहीं, बल्कि उसने कहा कि खबरदार, मैं आपको बता दूं, ये ज़मीन जो है, ये जगह जो है, वो रॉबिन हुड की है. अगर उसको पता चला कि आप एक ईमानदार इंसान को लूटने आए हैं तो वो आपको सज़ा देगा. लेकिन इसको नहीं मालूम था कि इनमें ही ये रॉबिन हुड के आदमी है. ये जो धमकी इसने दी, इसका तो उन साथियों पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो रॉबिन हुड के ही लोग थे.
फिर इस आदमी ने अपना ये जो थैला है वो नीचे रखा जमीन पे और घुटनों के बल बैठा और उसने अपना जो ये बैग खोला, थैला खोला और उसके जो साथी थे रॉबिन हुड के वो भी इसके इर्द गिर्द जमा हो। उन्होंने अपना सर झुकाया कि इस थैले में क्या है। अचानक से इस आदमी ने दोनों हाथों से यह आटा उठा के उनके चेहरे पे मार दिया। रॉबिन हुड उस वक्त हंसने लगा और ये नज़ारा देख के और उससे पूछा कि आप हो कौन। तो उसने कहा कि मैं एक मिलर का बेटा हूँ, फ्लोर मिल जो होती है आटे की जो मिल होती है उसका बेटा हूँ, जो मिलर है उसका बेटा हूँ। तो रॉबिन हुड ने उसकी बहुत तारीफ की, उसकी चालाकी की, उसकी बहादुरी की और फिर उसने अपना जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान बता दी कि मैं ही रॉबिन हुड हूँ। तो दिस वाज अ स्टोरी अबाउट रॉबिन हुड. We will inshallah try to revise it, recapitulate it by tomorrow, and then we will do its exercise. Till then, Allah Hafiz.